किसी महान इंसान ने बहुत खूब कहा है कि बहुत से लोग अपनी ताकत से अनजान होते हैं, तभी वो जीवन की समस्याओं से परेशान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवाइजर किनी और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक आदमी बहुत परेशान रहता था। उसकी समस्याएं इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका जीवन काटना मुश्किल हो गया था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसकी सारी समस्याएं सुनी और उसने कहा कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक पीर बाबा अपना काफिला लेकर आने वाले हैं, क्यों ना तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्याओं का हल पूछो। उसने देर न लगाई और वो वहां से निकल गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसका नंबर आया तो उसने पीर बाबा को सारी समस्याएं बताई और कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या जाती है तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। कभी घर की समस्या होती है, कभी पैसों की समस्या होती है, कभी कभी स्वास्थ्य की समस्या होती है, लेकिन ये समस्याएं जाती ही नहीं है। मेरा जीवन काटना मुश्किल हो गया है। पीर बाबा ने उसकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम्हें सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। सारी समस्याओं का जवाब कल दूंगा। उस आदमी ने पीर बाबा की बात सुनी और वो वहीं ठहर गया, लेकिन साथ ही साथ पीर बाबा ने एक बात और बोली कि तुम यहाँ रुक जाओ, लेकिन तुम्हें साथ में मेरा एक काम करना होगा। यहाँ पे पास ही में 100 ऊँट रहते हैं। उस 100 ऊँटों को तुम्हें एक साथ बिठाना होगा और जैसे ही वो एक साथ बैठ जाए तब तुम आराम कर सकते हो। उस आदमी ने उनकी बात सुनी और वहाँ जहाँ 100 ऊँट बंधे हुए थे वहाँ चला गया। अगले दिन सुबह पीर बाबा वापस आए और उस आदमी से मिले। पीर बाबा ने पूछा, कैसी रही तुम्हारी रात, नींद तो अच्छी आई? उस आदमी ने बोला, क्या बाबा जी, रात को नींद ही नहीं आई। एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, दूसरे को बिठाता तो तीसरा ऊँट खड़ा हो जाता। पूरी रात यही करता रहा, मेरे को नींद ही नहीं आई। पीर बाबा ने उसकी बात समझी और वापस दोहराई कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। कुछ तो ऊँट खुद ही बैठ गए होंगे, दूसरी चीज कुछ ऊँटों के लिए तुमने प्रयास किया होगा बैठने का और वो बैठ गए होंगे, और तीसरी चीज तुमने कुछ ऊँटों को बिठाने का प्रयास किया होगा लेकिन वो नहीं बैठे होंगे, और जब तुमने छोड़ दिया होगा तो वो खुद ही बैठ गए होंगे। उस आदमी ने पीर बाबा की बात सुनी और कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। तो पीर बाबा अपने पॉइंट पर वापस आए। उसने बोला कि कल तुमने मुझे समस्याओं के बारे में बताया था, हमारी समस्याएं भी कुछ ऐसी ही हैं। जो हम समस्याओं को छोड़ देते हैं तो कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, और कुछ समस्याओं के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तब वो जाके हल होती हैं। और कुछ समस्याएं को हम जितना मर्जी प्रयास कर लें लेकिन वो हल नहीं होती हैं, तो हमें उसको अपने वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वो वक्त के साथ धीरे धीरे हल हो जाती हैं। ये समझाते हुए पीर बाबा ने कहा कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, कुछ वक्त लगाएगी, कुछ जल्दी हल हो जाएगी, लेकिन वो आती रहेंगी। अगर बदलना है तो खुद को बदलो, समस्या को नहीं। ये बात सुनकर आदमी अपने गांव लौट गया और कोशिश करने लगा कि आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर पाऊं। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।